हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के फिजिक्स में आज यहाँ आपके सामने कुछ नया टॉपिक्स, इससे पहले मैंने बहुत सारा टॉपिक्स कवर करा दिया है अध्याय 1 में, तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने टॉपिक है गॉस का प्रमेय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। अब ये आपका बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब गॉस का प्रमेय क्या होता है हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। 2 नंबर का ये भी पूछ लेता है अति लघु में कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। मतलब देखो, एक बंद पृष्ठ लेना है और उसके अंदर स्थित होगा प्लस क्यू आवेश, तो ये बात याद रखना आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे आपका बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, लाइक एक गोला भी हो सकता है, लाइक एक आपका घन या एक आपका क्यूबॉइड यानी कि घनाभ भी हो सकता है। देखो ये आपका बच्चों ये एक पृष्ठ है, आयत है, मैं घन की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो ये एक घन भी हो सकता है। एंड यहाँ बच्चों आपका घनाभ भी हो सकता है। ये घनाभ भी जानते हैं ना, डब्बा है ना, जैसे कि आपका जो रूम होगा घनाभ, ये भी हो सकता है। एंड बेलन भी हो सकता है, मतलब ऐसा वस्तु जो चारों तरफ से ढका हो, बंद हो। एंड कोई भी रैंडम सा डायग्राम भी हो सकता है ऐसे ही, मतलब कि गोल ना हो ना तो चिपटा हो, मतलब ऐसे ही रैंडम सा, बस मैंने ऐसे बना दिया ऐसे आपका, तो ये इस तरह से डायग्राम भी हो सकता है। बच्चों ऐसे सतह को जो आप देख रहे हो गोला घन घनाभ, इसको बोलते हैं गौसियन सतह, गौसियन सरफेस। ओके, तो ये सब आप लोग याद रखना, ये गौसियन सतह है। तो बच्चों जो आपका आवेश प्लस क्यू होगा वो इस बंद पृष्ठ के अंदर रखा होना चाहिए, और बंद पृष्ठ के अंदर से इस तरीके से आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा जितना भी ये पास करेगा इस पृष्ठ के अंदर से बच्चों, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो जो भी यहाँ पे हवा होती है उस वैद्युत क्षेत्र को अलाउ करती है वो ε0 होता है। तो जो भी आपका आवेश क्यू है वो इस 1/ε0 का गुना, का मतलब गुणा, मतलब क्यू गुणे में 1/ε0 जो होता है बच्चों, ये आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर हो सकता है। ये गॉस ने बोला था। तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर भी कहीं अंदर स्थित हो सकता है, और इस तरीके से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी बाहर निकलेंगी बंद पृष्ठ के अंदर से। तो यहाँ पे खास बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चों आवेश है ना वो पृष्ठ के अंदर बैठा होना चाहिए। कहाँ बैठा होना चाहिए? पृष्ठ के अंदर किसी केंद्र ओ पे मान लो, इस तरीके से बैठा होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा एक बंद सतह लेके एग्जाम्पल देके आपको समझाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका आवेश जो होगा बैठा होगा और इस तरीके से आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो जो भी आपका वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चों, यानी कि जिसको हम लोग फाई ई बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई ई, वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश प्लस क्यू और गुणे में 1/ε0। तो ये बच्चों बराबर हो जाएगा क्यू एकन्नम क्यू और बटे में ε0। तो आपका जो फाई ई होगा यानी कि विद्युत फ्लक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बटे में ε0। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फाई ई होता है इसका बच्चों समीकरण होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। अब ये पूरा का पूरा फाई ई इसके भी बराबर होगा एंड इसके भी बराबर होगा गॉस के नियम से, Q/ε0। तो बच्चों हम लोग फाई ई का जो ये समीकरण है, इस समीकरण से हम लोग ना Q बटे ε0 को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे बच्चों वही देखेंगे, मतलब गॉस के नियम की उत्पत्ति भी पूछ लेता है आपका 5 नंबर में, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रूफ है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बंद पृष्ठ लेता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे जो बंद पृष्ठ होगा वो रैंडम सा कुछ भी हो सकता है, मतलब गोला है ना तो घन है ना तो घनाभ है। तो मैं ऐसे ही बच्चों रैंडम सा एक डायग्राम लेता हूँ, मतलब कि बंद पृष्ठ लेता हूँ ऐसे ही, मतलब ये कुछ भी एक बंद पृष्ठ है, बस इतना आप लोग याद रखना यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि इस पृष्ठ के अंदर बच्चों एक केंद्र है, केंद्र ओ, जिस पे आपका प्लस क्यू आवेश को रखा गया है। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे पृष्ठ पे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम लोग ना डी ए ले लेते हैं, और यहाँ बिंदु पी है। इस बिंदु पी पे हम लोग को वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब वैद्युत फ्लक्स कुल कितना होगा उसको ज्ञात करेंगे। तो आप पी से ओ को मिला दो पहले। तो बच्चों जब आप पी से ओ को मिलाओगे तो ये दूरी आर हो जाएगी, एंड यहाँ से ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु ए, इसको जब हम लोग मिलाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ये सब आपका समझ लो एक तरीका है गॉस के नियम को सिद्ध करने का। ये वाला बिंदु मिलाया
एंड यहाँ पे काम करना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया अभी। एंड आपने क्या करना है, आपने इस बिंदु को मिलाना है, ये वाली बिंदु। तो ये जो पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ पे ये जो आपका बच्चों डी ए सरफेस एरिया होता है, इस पूरे का यहाँ पे एक एंगल बनता है, कोण बनता है। उस कोण को क्या बोलते हैं, उस कोण को बोलते हैं घन कोण। यहाँ पे इसको डी ओमेगा बोलते हैं, घन कोण। तो इसका जरूरत अभी यहाँ पे पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, प्लस क्यू जो होगा, यहाँ से एक वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी ऐसे सीधे की तरफ और ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। तो ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखा हो गया ई। एंड ई की ही दिशा में जो डी ए एरिया का दिशा है, यानी जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश मतलब कि ये जो डी ए छोटा सा एरिया है, इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी भी दिशा बच्चों उधर ही होगी जिधर आपका ई निकला है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका हो जाएगा डी ए, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। अब ई और डी ए दो सदिश एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बच्चों गॉस के नियम का डायग्राम हो गया, और इसी डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, सिंपल। तो आई होप जो बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो एक बंद पृष्ठ है जिस पे बिंदु O है बच्चों, जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो बिंदु P से होकर, मतलब बिंदु P है जिसकी दूरी यहाँ R मान लो। और देखो मैंने इतना सब लिखा नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, तो थोड़ा सा भी आप लिख देना एग्जाम में, बस इतना काम हो जाएगा आपका। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस बिंदु P से जो भी आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा, उसका जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, वो बच्चों क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन वैद्युत क्षेत्र रेखा ई और डॉट डी ए। ओके, तो यही तो होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो आपका ये हो जाएगा, एंड ये आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना इन दोनों को लेके चलते हैं, बाद में इसको दिखाना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो आई होप जो भी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स यानी निकला है, उस चीज़ की मात्रा को हम लोग डी ए बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर से आपने क्या देखा, जो प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से ये पी से ही केवल नहीं निकलेगा वैद्युत क्षेत्र रेखा ई, आपका बच्चों यहाँ से बहुत सारा निकलेगा वैद्युत क्षेत्र रेखा ई। तो ये जो आपका ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र रेखा ई है बच्चों, वो केवल डी ए के अंदर से निकल रहा है। किसके अंदर से, डी ए। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में मैंने डी ए लिया है और इंटीग्रेशन लगा दिया है। बट जो इसका पूरा वैद्युत क्षेत्र रेखा होगा, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा, अभी ध्यान से देखना, हम लोग उसको ही करने वाले हैं जब इसको हम लोग खोलते हैं इंटीग्रेशन को। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो केवल हम लोग इतना को ही लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, है ना, ई डी ए कॉस थीटा। अब वैद्युत फ्लक्स जिसने पढ़ा होगा मैंने उसमें बताया है, ये ए डॉट बी होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0 दिया है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये केवल आपका क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। और यहाँ पे बच्चों आपका ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट में मतलब ई की जो वैल्यू है वो पूरा है। तो ई को बाहर कर लो, एंड इंटीग्रेशन आपका डी ए क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सरफेस एरिया आपने डी ए माना था, बट हम लोग को पूरा का पूरा सरफेस एरिया चाहिए, तो हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और डी ए का इंटीग्रेशन बच्चों होता है ए। तो फाइनली आपका यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई ए आएगा। फाई ई बराबर कितना आएगा बच्चों, ई ए। अब यहाँ पे जो ए है वो सरफेस एरिया ऑफ द दिस सरफेस, मतलब ये जो बंद पृष्ठ, ये जो भी पृष्ठ है, इसका आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो ए है ना। तो इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बच्चों सबसे पहले तो ये जो आपके सामने पृष्ठ है ये फिक्स है ही नहीं, मतलब ना तो गोला है, ना तो घन है, ना तो घनाभ है। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया जो है बच्चों वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कैन नॉट फाइंड। तब बोलोगे सर हम अब क्या करें। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी डेरिवेशन में थोड़ा सा ना बदलाव लाएंगे, मतलब हम लोग एंगल की वैल्यू नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, और हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना, मैं इतना में बच्चों डेरिवेशन में ऐड नहीं करूँगा। अब कोई बोलेगा कि सर फिर इसको ऐड नहीं करना है, हाँ नहीं ऐड करना है, तब तो मैं यहाँ से जो कर रहा हूँ अब इसको केवल आपको लेके चलना है, मतलब उतने से आपका काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फाई ई बराबर, यहाँ से मैं ई का जो फॉर्मूला होता है ना, कि किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में बच्चों ओ से लेके पी की जो दूरी है बच्चों वो आर है, तो ये दूरी हो जाएगी आर का स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। इतना ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ना ये जैसे क्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, एंड बाकी देखना अभी बाकी का यूज हो जाएगा। तो ऊपर से क्यू
और नीचे से बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। बच्चों जस्ट मैंने इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बच्चों, और जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था घन कोण और समतल कोण के बारे में। तो घन कोण का सिंबल होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे सर ये कहाँ बताया आप, तो जस्ट इससे पहले जो वीडियो है आप जाके उसको देख के आओ। तो डी ओमेगा जो होती है ये सरफेस एरिया जो बनती है बिंदु पी पे डी ए, और बटे में बच्चों ये जो दूरी आर है बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये जो आपका डायग्राम है, ये जो सरफेस है पृष्ठ, ये तो फिक्स नहीं है ना। तो यहाँ पे जो भी डी ए आर स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एंगल भी साथ में लेके चलेंगे। तो एंगल क्या है, कॉस थीटा। तो एंगल जो जस्ट वो केवल डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा है किस एंगल पे जा रही है। तो यहाँ एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो भी फॉर्मूला है डी ए बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग डी ओमेगा रख देंगे। बट यहाँ बगल में एंगल कॉस थीटा है, तो ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इससे कुछ हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि यहाँ पे आपका बच्चों जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, इस पूरे को आपको रिप्लेस कर देना है डी ओमेगा से। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है घन कोण का। ये अलग घन कोण है, देख लो ध्यान से, ये सब मैंने पढ़ाया है जस्ट इससे पिछले वीडियो में। और यहाँ एंगल से कोई मतलब नहीं है, डी ए बटे आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, डी ओमेगा, इतना ठीक है। और यहाँ से ये जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा होती है बच्चों, इस पूरे की वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई, जाके चेक करो, मैंने ये सब बताया है पिछले वीडियो में। तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का दोनों वैल्यू हम लोग इसमें यूज़ किए हैं ना, ये दोनों का दोनों वैल्यू, और इनटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई। तो यहाँ से बच्चों 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो सिंपल यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फाई ई के बराबर। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था यार, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था कि जो गॉस का थ्योरम है वो पूरे आवेश क्यू और बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देखो आपके सामने चीज़ें प्रूव हो गई हैं। तो आई होप जो भी यहाँ आपके सामने प्रूव किया है वो समझ में आया होगा। एंड जस्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसी प्रूफ को एक तरीके से और भी कर सकता था। देखो अगर आपने देख लिया है वो आपके लिए काफ़ी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। बट अगर आपको और नॉलेज चाहिए और एक तरीका और है, मतलब बच्चों यहाँ पे ये दूसरा मैं प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा प्रूफ। तो दूसरा प्रूफ क्या है, इसमें आप कोई डायग्राम लोगे, मतलब कि लाइक कोई आपको यहाँ पे क्या लेना है, गोला लेना है, और वो गोला बच्चों आपका ना फिक्स होना चाहिए, है ना। तो मैं जो यहाँ पे गोला लेने वाला हूँ वो आपका यहाँ पे फिक्स है। तो ध्यान से यहाँ पे आप देखना, ये अब चलो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना ध्यान से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। तो ये मान लो आपका ये गोला है, और गोले के बच्चों यहाँ केंद्र पे यहाँ पर बिंदु ओ है जिस पे प्लस क्यू आवेश बैठा हुआ है। तो अब प्लस क्यू की वजह से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वो सब आपके विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी ना। तो यहाँ पे बहुत सारी मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूँ बच्चों डी ए। तो इस बिंदु को आपको ये यहाँ से लेके इसको मिला देना है, एंड यहाँ से लेके इसको मिला देना है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा बच्चों आपका एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ए। और यहाँ बिंदु पी होता है, क्या होता है, बिंदु पी। तो बिंदु ओ से बिंदु पी, ये जो सरफेस पी होती है ये एक त्रिज्या हो गई, गोले की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये आर हो जाएगा गोले की त्रिज्या। तो इसी प्लस क्यू आवेश से छोटे से डी ए में से यहाँ पे आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा ई निकलेगी, एंड डी ए की जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश वो भी सामने की तरफ होगी डी ए। ओके, तो दो सदिश सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ये भी आपका एक डायग्राम है सिंपल सा। तो सिंपल यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से जो निकलने वाला बिंदु पी से विद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी जिसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वो फाई ई कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखाया था वो पीछे वाला भी यहाँ आप लिख सकते हो, बाकी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चों ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे आप एरो लगा लेना क्योंकि ये सदिश राशि है, इतना ठीक है। तो यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से कॉस हट जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए बचेगा। और बच्चों यहाँ ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर कर लेना है, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। डी ए बच्चों छोटा सा एरिया है, तो पूरा सरफेस एरिया आपका गोले का वो ए जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे आर है। तो ये हो जाएगा ई ए, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का जो आपका होगा इंटीग्रेशन डी ए का वो ए हो जाएगा, इतना ठीक है, फाई ई।
अब गॉस के थ्योरम से आई होप ये जो आपके सामने बातें की जा रही है समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपका ई क्या होता है बच्चों, ई होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर, और इंटू ए क्या है, ए है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ए की जो वैल्यू है बच्चों वो है 4πr²। तो यहाँ से साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि 4π से 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा क्यू इकन्नम क्यू और बटे में ε0। तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, ये पूरा का पूरा क्यू बटे ε0, ये भी एक प्रूफ है देखो। तो उसे आई थिंक ये थोड़ा सा आसान भी लग रहा है। तो ये बच्चों एक फिक्स डायग्राम हो गया, ये गॉसियन सतह है फिक्स वाला, तो एक रैंडम होता है एक फिक्स होता है। तो इस तरीके से आप गॉस के थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारा टॉपिक अपलोड कर दिया बच्चों, तो ऐसे ही बने रहो, जितना भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है सबका सब इस पर कवर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।